हेलो टू ऑल माय डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 है आपका प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की ये है बच्चों लास्ट एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि हमने बेसिक एंड कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन और बेसिक फॉर्मुलाज जो हमारे लग रहे हैं चैप्टर के, उन सभी की हम लोगों ने बात करी पार्ट 1 में। तो पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, 25 तक करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके ये बाकी हैं। चलिएगा, कंप्यूटर जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, आइए ध्यान से देखना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा है बच्चों। क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि 5 कार्ड्स, क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स द 10 यानी 10 नंबर जिसके ऊपर लिखा हुआ है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक ही क्या एस है ऑफ डायमंड। ये सब किसके हैं बच्चों, डायमंड के हैं। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। फर्स्ट पार्ट 15 का कौन सा पार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट बच्चों करेंगे। 15 का कौन सा पार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट करेंगे। और करना क्या है वो ध्यान से देखना है बच्चों। आपको जो कार्ड निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन कितनी है आपको ये बताना है यहां पर बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कितने बच्चों, 5 हैं। क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बच्चों, 5 हैं। अब हमारी यहां पे अगर क्वीन की हम लोग बात करें, वो कितनी है बच्चों, है ना। क्या पूछा, क्वीन पूछ रहा है कितनी है हमारी, वो हमको बताना है बच्चों। तो ध्यान देखिएगा, कितनी क्वीन है सर, एक ही तो है। यानी क्या मतलब हुआ, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 1। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा सर, ये रहा टोटल नंबर ऑफ कार्ड है ना 5, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 5। आपसे पूछा गया है गेटिंग किसका बच्चों, क्वीन का, है ना, यही तो है, हाँ ठीक है, गेटिंग क्वीन। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम अपॉन सर टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 1, टोटल कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1/5। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों। और ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में कह रहा है बच्चों, सेकंड का देखो ध्यान से, यहां ना 2 पार्ट गिवन बच्चों। इफ द क्वीन इज ड्राइड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब देखो ध्यान से बच्चों, जब कार्ड ही क्वीन का है, हमने क्वीन की जब प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो अच्छा पहले एस पूछा गया है ना, ठीक है, पहले एस पूछा गया है। तो जब एस पूछा गया है, एस कितने थे भैया हमारे यहां पर, ये देखो ध्यान से, एस था हमारा 1 कार्ड, है ना, यस। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा सर 1। किसके लिए हमको निकालना है, सेकंड का ए पार्ट करेंगे हम लोग, और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, एन एस। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम बच्चों। फेवरेबल 1, टोटल हमारे कितने हैं बच्चों। अब देखो ध्यान से बच्चों, एक चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 5 कार्ड्स थे हमारे, ये कितने कार्ड्स थे बच्चे आपके, 5 कार्ड्स थे टोटल नंबर ऑफ कार्ड। पर आपसे कहा गया क्वीन को अलग कर दिया, क्वीन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो रिमेनिंग कार्ड्स भैया टोटल 5 कार्ड थे, क्वीन को हमने अलग कर दिया, कितने बचे 4। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे अब आपके 4, यहां लिख देते हैं ना, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके 4 बच्चों। ये हो गया 1/4। देखो ये आपका कौन सा पार्ट, ए पार्ट। आइए बी पार्ट। बी में क्या कह रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना, दोबारा बता दूं, 5 कार्ड्स में थे, क्वीन को उसने क्या कर दिया, अलग हटा दिया। टोटल 5 में से एक कार्ड अलग हटा दिया, कितने बचे सर 4 बचे। रिमेनिंग कार्ड्स हमने इसलिए लिख दिया 4 यहां पर। तो टोटल आउटकम तो 4 हो गए, फेवरेबल अभी 1, क्योंकि एस की बात कर रहा है, तो 1/ कितना हो गया 4। थर्ड पार्ट पर चलेंगे, इसी का बी पार्ट मतलब कह रहा है क्वीन की बताओ, जब आपने 5 कार्ड्स में से क्वीन को एकदम अलग हटा दिया, तो आपके कार्ड कितने बचेंगे सर, 4 ही तो बचे। तो आपका यहां पर फेवरेबल आउटकम तो हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं। बात समझ में आ रहे हैं, कार्ड था, एस था, किंग था
और क्वीन थी, ये कार्ड थे। और कौन कौन से कार्ड थे बच्चों? एस था, किंग थी, क्वीन थी, जैक है और 10। एक जैक है, क्या है? एक जैक है। और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 4, एक 10 नंबर का कार्ड है। वहां से हमने क्वीन को हटा दिया, एकदम हटा दिया, तो 1 2 3 4 ही तो बचे ना। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अब यहाँ पर पूछ ला कि भैया क्वीन की बताओ, तो जब क्वीन है ही नहीं तो आएगा क्या? फेवरेबल आउटकम 0। पर टोटल अभी भी आपका कितना रहेगा बच्चों? 4 ही रहेगा। क्या रहेगा? 4 ही। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई बच्चों? एक क्वीन। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल हो गया 0, टोटल हो गया 4, यानी आंसर कितना आ गया? 0। ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों कंप्लीट हो गया। चलेंगे इसी के साथ हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। बढ़िया क्वेश्चन है 16 नंबर। जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम बच्चों अपने 16 पर, और 16 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट। इसके बाद हम अपने हॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन, केस स्टडी, हम सभी चीज़ों पर अब बात करने वाले हैं, जिससे आप लोग को क्वेश्चन पेपर जब आप लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम में देंगे, प्री बोर्ड के एग्जाम देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बच्चों करेंगे अपना 16, और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 उसको देखेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ऐसा आशा करते हैं। चोरी चोरी आए और चोरी चोरी चले जाएं देख करके, वो काम भी ठीक नहीं है कि नहीं बच्चों? तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिएगा 16 नंबर आपके सामने है, क्या कहता देखते हैं ध्यान से। कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 पेन्स गुड वंस। कह रहा है भैया 12 खराब पेन्स को हमने ना अच्छे पेन जो थे ना 132 उनमें मिला दिया। तो भैया आप मिला दिया तो आपको टोटल तो देखना पड़ेगा कितने होगा, चाहे खराब हो चाहे सही हो। ठीक है, वो अभी हम बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन देखते रहिएगा। कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। कह रहा मिलाने के बाद ना ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही कौन खराब है। बात समझ में आ गई होगी ना? हाँ, आप समझदार हैं बहुत ज्यादा। आगे कह रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, उनमें से एक पेन हमको निकालना है रेंडमली। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट ए गुड पेन, आपको बताना है कि वो एक गुड पेन है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स आपके यहां पर हैं बच्चों 12। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। और यहां पर जो गुड पेन्स हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 132। अब टोटल नंबर ऑफ पेन लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 12 में 132 सर ऐड कर दो सर, ये हो जाएंगे कितना? 144 हो गए बच्चों टोटल। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है गुड पेन की बता दो, गुड पेन। तो बच्चों गुड पेन गुड कितने हैं सर? 132। फेवरेबल आउटकम हो गए 132। टोटल आउटकम कितने हो गए सर? टोटल हो गए 144। तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? द पेन इज गुड, द पेन इज गुड वन, ये लिखा है ना, द पेन इज गुड वन। क्या होगा फॉर्मूला सर? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही तो होता है ना। अरे फॉर्मूला तो सभी को याद है ना? यस सर याद तो है। क्या सर कितना है? 132। ये वो टोटल आउटकम सर 144। 12 से डिवाइड कर देंगे सर 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, 11 अपॉन 12। आंसर चेक करेंगे सभी बच्चे। एक बहुत बड़ी एक ना प्रॉब्लम देखी जाती है मैथ के सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखी जाती है। अब इसको देखें तो ये सीखना नहीं चाहता है, इसको देखें इसको। अच्छा बच्चे भी कई तरीके के होते हैं मैथ में, वैसे ये एक खासियत है मैथ्स की, है ना। आंसर चेक कर लेना एक भाई, 11/12 आ रहा होगा सभी का, है ना। ये हमको प्रोबेबिलिटी बतानी थी, द पेन इज गुड वन। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन पूरा करा। मैथ में स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसको मैथ बहुत पसंद है, एक वो होता है जिसको मैथ पसंद नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहता है,
और एक वो होते हैं जो पास तो होना चाहते हैं कि बस सर हमें तो कोई पास करा दे, पर हम मैथ करेंगे नहीं, है ना। तो ये भी बहुत खासियतें हैं मैथ की, वो सीखना भी नहीं चाहता। अरे जब उनको नहीं आता थोड़ा बहुत तो सीख सकते हो, पर नहीं, हम सीखेंगे भी नहीं, पर हमें सर पास जरूर करवा दीजिए। तो कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, उनको पॉसिबल कैसे बनाना है वो तो बच्चों से सीखा जाए, वो आप बता सकते हैं, बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका ये पूरा हो जाएगा। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिएगा इसको हम रफ कर देते हैं और हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सॉरी 17 के पहले जो 1 होता है ना उसको गायब करके हमने 7 बोल दिया, कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए मत कि एकदम से 7 पर चलेगा। 17 से 10 क्वेश्चन आपने सर माइनस कर दिए, तो माइनस कुछ नहीं किया है, हम चलेंगे अपने 17 पर ही। आपको मालूम है मेरा, मैं बोलता कुछ हूँ, होता कुछ है, लिखता कुछ हूँ, है ना। कैलकुलेशन माइंड में आगे की चलती है और लिखता पीछे का हूँ, भूल जाता हूँ फिर। तो ये सब चीज़ें हैं, मैथ के टीचर के खासियत ज़्यादातर यही होता रहता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 17 में। क्या कहा गया, कंप्यूटर जी ने आपके सामने क्वेश्चन को लगा दिया है। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ध्यान से सुनिएगा। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वन। 20 बल्ब्स में से 4 कैसे बल्ब है बच्चों, डिफेक्टिव हैं। डिफेक्टिव मतलब कह सकते हैं आप खराब बल्ब हैं। आगे चलते हैं क्या कहता है। 1 बल्ब इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। हमको एक बल्ब निकालना है, सिंपल सी बात सर, 4/20 तो 1/5 हो गया जी। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, इससे आसान क्या हो सकता है, मुजवानी आंसर आ रहे हैं। चलिए जी फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। सेकंड में कह रहा है, तो पहले आइए फर्स्ट ही पार्ट कर लेते हैं, है ना, सेकंड बाद में करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं पहले। सर पहले हम करते हैं कौन सा पार्ट बच्चों, फर्स्ट पार्ट। तो क्या क्या गिवन थे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमको यहां गिवन थे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं सर, 20 गिवन है ना बच्चों। आगे गिवन है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं सर, सर ये हैं हमारे 4। अब पूछा क्या गया बच्चों, पूछा क्या गया वो देखेंगे हमको। अच्छा एक मिनट रुको, हमको डिफेक्टिव बल्ब पूछेगा तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल आउटकम हो जाएगा सर 20। ये चीज लिख लिया करना थोड़ा, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कह रहा है बल्ब ड्रा इज डिफेक्टिव, बल्ब ड्रा इज डिफेक्टिव, बल्ब ड्रा इज डिफेक्टिव। फॉर्मूला सभी को याद हो चुका होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यस सर बिल्कुल ये होता है। फेवरेबल हो जाएगा सर हमारा 4/20, 4 5 जा हो गया सर 20। आंसर कितना आ गया सर 1/5। आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए ना, सभी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दिया हो कि सभी का आंसर ना 1 से छोटा आ रहा है ना। चलिए ये तो बात आप समझदार हैं। सेकंड पार्ट पर आ जाइए बच्चों, क्या कहता है। सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे सभी अच्छे ध्यान से देखिए। कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रा इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कह रहा है ना तो डिफेक्टिव है ना वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो बाकी बचे हुए बल्ब में से हमको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। हमको ये बताना है कि बल्ब क्या है, डिफेक्टिव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये हो गई, आपको ये यहां पर ध्यान देना है कि टोटल जो आपके बल्ब थे ना वो 20 थे। क्या थे टोटल बल्ब आपके बच्चों, 20 थे, 20। तो देखो अब यहां पर एक बल्ब हमको निकालना है, क्या करना है हमको, एक बल्ब यहां से क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आप लोग लिखेंगे यहां पे, नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब लिख सकते हैं, नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स। एक बल्ब निकालना है तो देखो ध्यान से बच्चों, टोटल थे 20 सर, एक निकाल दिया तो हो गए सर 90। कितने हो गए बच्चों, 90 हो गए ना। सिंपल सी बात समझ गए, 20 में से बन गया कितना हो गया सर, 19 हो गया सर। सर अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब थे हमारे 4, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हमारे हो गए। अब ये मत कहना सर आप दोबारा क्यों, भैया ये अलग पार्ट था ये अलग है तो यहां लिखना पड़ेगा। कितने थे बच्चों, 4 थे।
अब 19 में से 4 को माइनस कर देंगे, 19 में से 4 को क्या कर देंगे बच्चों हम लोग माइनस कर देंगे, तो वहां से जो नंबर ऑफ बल्ब्स आपके बचेंगे ना वही आपको वहां पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों आप लोगों को भी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, नाउ रिमेनिंग, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना भैया पूछा क्या गया क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, कि कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नंबर रिमेनिंग, नाउ रिमेनिंग द डिफेक्टिव बल्ब, नाउ रिमेनिंग द डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब्स, यही तो है, रिमेनिंग द नॉट डिफेक्टिव कह रहा भैया, रिमेनिंग द नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बच्चों। अब देखो एक बल्ब हमने हटा दिया, कितने बचे थे सर हमारे 19 बचे थे सर, ये हमारे डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे सर, यहां से हो गए हमारे 15, कितने हो गए सर 15 हो गए, कितने हो गए बच्चों 15 हो गए। आपसे पूछा गया नॉट डिफेक्टिव पूछा गया, क्या पूछा गया नॉट डिफेक्टिव पूछा गया। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा सर आपका, बताइए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक बल्ब हटाने के बाद में 19, तो हम यहां लिख देते हैं, तो फेवरेबल आउटकम तो हो गया 15, टोटल आउटकम आपका वही रहेगा कितना सर, हमारा रहेगा टोटल आउटकम 19। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव है ना, बल्ब ड्राई इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी बल्ब ड्रा इज नॉट डिफेक्टिव। तो भैया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल हो गए 15, टोटल हो जाएंगे 19, यहीं पर आपका क्वेश्चन हो जाता है बच्चों कंप्लीट। एक बार दोबारा से समझ लेंगे, फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या समझ में आया सर, यहाँ तो समझ में आ गया कि डिफेक्टिव बल्ब पूछे गए थे और डिफेक्टिव तो आपने बता दिया सर 4 है, तो 4/20, 4 5 जा 20, 1/5। यहाँ नहीं आया समझ में भैया, यहाँ एक सिंपल सी बात समझना बच्चों, एक टोटल बल्ब थे हमारे 20, उसने कहा एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है नॉट रिप्लेस्ड है, तो भैया एक बल्ब को हमने हटा देना है, 19 बच जाएंगे। अब उनमें से कह रहा है डिफेक्टिव बल्ब कितने थे आपके, 4 थे, क्या थे 4। अब ये जो 19 बल्ब बचे हैं ना ये कैसे थे, अच्छे बल्ब हैं टोटल अच्छे, इनमें से डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमने हटा दिए 4, कितने बचे 15। आपसे यही तो पूछा बल्ब ड्राई इज नॉट डिफेक्टिव, फेवरेबल आउटकम 15 और 19, 15/19 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 आपका कंप्लीट हुआ। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, 18 पर चलेंगे। जल्दी से एक बार इसको क्वेश्चन को बच्चों सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बल्ब वाला। देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे ये वाले। चलिए कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 17। आराम से नोट डाउन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ना मिस्टेक्स की। देखो अब दूसरी बात एक और हो जाती है, मान लीजिए कि अब हम लोग जैसे कहते हैं ना बच्चों से कि तेरे से ये मिस्टेक हो गई, आपने ये मिस्टेक कर दी, आपको ये नहीं आता। देखो सुनो ध्यान से, अब अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैथ नहीं आता होगा, हो सकता है कि बाई मिस्टेक उसने लिख दिया हो, है ना, हो सकता है उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। हम किसी भी छोटी गलती को अगर देख करके मैथ्स की कॉपी में या मैथ्स के क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते कि उसको मैथ्स नहीं आती है। मान लीजिए कभी कभी मेरे से ही हो जाता है, मैं अगर 15 की जगह 14 लिख दूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि सर को मैथ्स नहीं आता होगा। तो ये हो सकता है कभी कभी, क्योंकि इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है जो गलती नहीं करेगा, इंसान से ही गलती होती है। तो थोड़ी मोड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं, इससे आप किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को आप ये नहीं कह सकते कि आप पर मैथ्स नहीं आता है। तो ये थोड़ा चीज़ों को आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखता हूँ जिसमें ये होता है कि इस पे मैथ्स नहीं आता है, इसने 3+, मैंने आपको एग्जांपल ही बहुत सारे दिए हैं कि हो जाता है बच्चों, आपसे भी हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है। भाई मैं गलती करूँगा, आप मेरे सामने, तो आप मेरी गलतियों को बता देंगे, हाँ सर यहाँ आपने गलती से 4 लिख दिया, हाँ सर 3 आना था। हो जाता है, सभी से होता होगा। तो ये सारी चीज़ें भी ना बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं। पर बात यही है कि मैं अगर गलती कोई करता हूं आप मेरे साथ में, तो मेरी गलतियों को आप सुधरवा सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, नोटिस दिला सकते हैं कि सर यहाँ 4 था, यहाँ 5 लिख दिया आपने, मैं तुरंत रफ करूँ। बट जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, आपकी गलतियों को कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है,
कोई भी सही करवाने वाला नहीं है। इसलिए जब आप क्वेश्चन करें, सॉल्यूशन करें, तो अपना माइंड जो है सिर्फ उसी जगह पर आपका होना चाहिए, एग्जैक्ट उसी जगह पर, कहीं और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि दिमाग भटका तो आपका पेन भटका, पेन भटका तो आपका क्वेश्चन भटक जाएगा, ध्यान रखना। चलिएगा 17 तो हमारा ये हो गया। हम चलेंगे 18 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा ये कौन सा 18 नंबर, और क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, चलिएगा देखिए क्या कहता है। भैया एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 19 डिस्क्स हैं। क्या है बच्चों? 90 डिस्क हैं, और विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। उस पर क्या नंबर लिखे हैं बच्चों? 1 से लेके कहां तक नंबर है बच्चों? 90 तक नंबर लिखे हैं। बात समझ में आ गई क्या सभी को? 1 से लेके कहां तक नंबर है बच्चों? 90 तक नंबर्स उस पर लिखे हैं। चलो सर ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है, ये तो मेन चीज है। इफ वन डिस्क इज ड्राई एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोडक्ट दैट इट बेयर्स। इनमें से कोई एक डिस्क आपको निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, ए 2 डिजिट नंबर कह रहा है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट भैया 1 से लेके 90 तक आप लोग पहले ये बताओ कि 2 डिजिट नंबर हमारे कितने होंगे? सर 1 से लेके 9 तक होते हैं। कहां तक होते हैं? सबसे पहले आइए टोटल नंबर, है ना। सबसे पहले एक बार हम लोग टोटल नंबर्स लिख देते हैं। टोटल नंबर्स ऑन डिस्क, है ना, ऑन ऑफ डिस्क, है ना, ऑन नहीं है, इस पे लिखे हुए हैं ना, ऑफ डिस्क कितने हैं सर? 90 हैं। अब बात आ गई 2 डिजिट की, हम लोग करेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ 2 डिजिट, ध्यान से देखना, यही है ना, एक बार चेक कर लीजिए। 2 डिजिट बिटवीन 1 to 90 कितने हो जाएंगे सर? सर 90 में से 9 तो आपके हो जाएंगे सिंगल वाले, तो 90 में से 9 गया तो 81 आ गए। आइए जी, आप सिंपल सी बात, सर फेवरेबल आउटकम हो गया 81, सर टोटल आउटकम हो गए 90। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? 2 डिजिट नंबर की। ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल तो हो गया 81 सर, टोटल हो गया 90। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो आंसर आ गया सर 9/10। देख लो ध्यान से, अभी भी 1 से छोटा है, 0.9 आ गया। चलिए जी, आंसर भी आ गया है आपका, ठीक। और हम लोग चलेंगे इसी के सेकंड पार्ट पे। कौन से पार्ट पर चलेंगे? सेकंड पार्ट पर। क्या कहता है सेकंड पार्ट? कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कह रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो लिखेंगे क्या भैया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। आइए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 90। 1 to 90 के बीच में बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर सभी को मालूम होंगे कौन कौन से होते हैं, जल्दी से एक बार बताएंगे बच्चों। तो कहेंगे सर 1 4 9 16 25 36। 36 हो गया ना। 36 के बाद में कौन होगा सर? 49। सर 49 के बाद हो जाएगा 8 हाँ 64 आएगा ना। 9 9 जा 8 के बाद में 9 9 जा 81। ये आ गए आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कितने हो गए? काउंट करेंगे जरा सभी बच्चे कितने हो गए। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए बच्चों? सर ये तो 9 हो गए। तो क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे सर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए सर? 9। टोटल आउटकम तो आपके बच्चों अभी भी 10 रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, getting a perfect square number, getting a perfect square number, perfect square number बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लगा दीजिए। फेवरेबल हो जाएगा 9/10, 9/90, सॉरी 9/90 भैया, 9/90। क्या क्या हो रहा है? 9 10 जा 90। तो भैया आंसर कितना आ गया सर? 1/10। कौन सा पार्ट हो गया सर? ये आपने सेकंड कर दिया।
अब कौन सा करेंगे बच्चों, हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये उसको देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाई 5, जो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर क्या होते हैं 5 से डिविजिबल, नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से होते हैं सर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और लास्ट में 90। क्या बिटवीन लिखा है, एक बार ये चेक करिए पहले, बिटवीन तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है। आइए टोटल काउंट कर लेते हैं, तो टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने नंबर हो गए, 18 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए सर, 18। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए सर, 18। टोटल आउटकम कितने हो गए सर, 90। हमको क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, नंबर्स, यहां कर देते हैं ना, ध्यान रखना भाई सभी बच्चे, नंबर्स डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल हो जाएंगे सर 18, एक दोबारा काउंट करो, 18 सही है, ठीक है, 90, 18 5 या 90, 1 अपॉन आंसर नंबर ये कौन सा हो गया, थर्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो ना किसी को, इतना तो सभी को पता होगा ना कि भाई डिविजिबल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 90 के बीच में ऐसे नंबर आपको लिखने थे जो क्या होते हो बच्चों, 5 से डिवाइड होते हो। अब ये तो बच्चों आपको सभी को मालूम ही होगा कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45, ये सभी नंबर आपके क्या होते हैं बच्चों, 5 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाता है कंप्लीट। और आप देख पा रहे होंगे कि 18 क्वेश्चन नंबर आपका 14 16 में आया हुआ है। तो इसी के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाँ ठीक है 18 ही है, हाँ ठीक, वेरी गुड। अच्छा अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग जो चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे बच्चों, 19 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे बच्चों, 19 पर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया अभी भी आपने। आपके पास पूरा मौका तिवारी क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि अब आपकी जो सीरीज चलेगी 1 शॉट चलेगी, पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग करेंगे एक ही वीडियो में। तो इसलिए आप लोग थोड़ा चैनल के साथ और जुड़े रहें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और हम कोशिश भी करेंगे कि लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए डायरेक्ट चलाएं हम लोग, कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है, 19, इसको हम कर देते हैं अब रफ। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर जल्दी से लगा दीजिएगा, क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। चलिए जी 19 नंबर को देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा 19 नंबर। तो भैया 19 में कह रहा है ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस सो देयर लेटर्स एज गिवन बिलो। क्या क्या लेटर हैं सर, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और क्या है सर, ई के बाद फिर से क्या है, ए है। क्या है, ए, ये उसके फेसेस हैं, ये उस पर लिखे हुए हैं अल्फाबेट। आगे कह रहा द डाई इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए। कह रहा डाई उछाला गया, ए आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, और आने की क्या बतानी है, डी आने की बता दीजिए। चलिएगा फर्स्ट पार्ट ए आने की बताना है। ए भैया काउंट कर लो बच्चों कितने हैं, 1 2। ए आने के लिए ए 1 2, सिर्फ ए देखिएगा। टोटल आउटकम कितने हैं, काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए सर, 6 हैं टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो हमको क्या बताना है, गेटिंग ए, तो ए के लिए गेटिंग ए के लिए बताना है फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हो जाएगा 2/6, 2 3 जा 6, कितना हो गया 1/3। बात समझ में आ गई क्या सभी को, फेवरेबल आउटकम। सेकंड पार्ट पर चलेंगे,
पूछ रहा है डी आने की बता दो भैया, क्या लाना है आप? डी। देखो अब यहां टेबल आपके सामने डिस्क दी हुई है, डाइस दिया हुआ, क्या यहां कहीं डी है? क्या यहां पर आपको डी दिख रहा है? तो कहेंगे यस सर दिख रहा है। कितनी बार है सर? सिर्फ ओनली वन टाइम। कितनी बार है? वन टाइम, एक बार। टोटल आउटकम तो अभी भी आपके कितने हैं? 6 हैं। तो P गेटिंग डी, गेटिंग डी तो कितना हो जाएगा सर? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल 1, टोटल 6, आंसर आ गया 1/6। इतना इजी सा आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। हम चलेंगे अपने आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20? हम लोग जल्दी से उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को लिंक बच्चों जल्दी से शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम अपने 20 पर। क्या कहता है हमारा आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 20? आइए उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बच्चों ये सीरीज है आप लोगों की। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है बच्चों कौन सा? 20 नंबर। देखते हैं आइए सभी बच्चे एक बार ध्यान से, क्या कहता है 20 नंबर। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो जब अच्छी चीज़ें हों तो उनको स्वीकार करना चाहिए और उनको सॉल्व भी करना चाहिए। इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएंगी, इसलिए कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचो कि ये चीज़ एग्जाम में आएगी हम इसको घोट के पी जाओ, नहीं, इसलिए करो इंपॉर्टेंट है। आ जाए मान लो, इंपॉर्टेंट तो कुछ होता ही नहीं। देखो मैथ में है ना, मैथ में मैं बार बार कहता इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, तो कहीं से कोई भी चीज़ें मैथ में आ सकती हैं। देखो 20 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन द फिगर। आप एक डाई जो है रेंडमली रेक्टेंगुलर जो रीजन है उसमें ड्रॉप करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1 मीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगल के अंदर ही क्या है बच्चों? एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा और इसके अंदर हमको डाई डालना है। इनसाइड द सर्कल होना चाहिए। हमसे कह रहा है 3 मीटर, तो इसकी ये दे रखी बच्चों, और यहां पर दिया हुआ है कितना बच्चों? 2 मीटर। बात समझ में आ रही है? और बच्चों यहां पर हमको जो गिवन है डायामीटर गिवन है कितना? 1 मीटर। ये सर्कल की डायामीटर गिवन है कितनी बच्चों? 1 मीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो सुनो ध्यान से, आपको डायामीटर ऑफ द सर्कल गिवन है ना, हम वहां से रेडियस फाइंड करते आओ। देखो डायामीटर ऑफ सर्कल कितना गिवन है? 1 मीटर। अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो 2r = 1, r = बच्चों 1/2 मीटर। चलो जी, तो आपने सर रेडियस निकलवा दी। अब देखो रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब बहुत से बच्चे कहेंगे क्या सर डायरेक्ट लिख सकते हैं? हाँ बच्चों लिख सकते हैं आप, ये लैंग्वेज ना लिख के सीधे लिख दिए। एल कितना हो गया? 3 मीटर। विड्थ कितनी हो जाएगी? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लो हम भी भैया डायरेक्ट ही लिख देंगे, हमें क्या दिक्कत है। आप लोग लिखना चाहें तो उधर लिख दीजिए। कितना है? 2 मीटर। सर एरिया फाइंड कर लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्या होता है भैया? L × B। L × B तो 3 × 2 कितना हो जाएगा सर? 6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया भैया एरिया। कितना आ गया बच्चों? 6 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बतानी क्या है? अच्छा ये तो मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल भी तो अभी निकालना पड़ेगा ना भाई। एरिया आपने इसका निकाला, सर्कल भी निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल दोनों निकालने हैं ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? πr²। पाई तो पाई रखिए सर, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? π/4 मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट का यूज करना जरूरी है बच्चों। बताना क्या था? सबसे बड़ी बात ये आ गई, क्योंकि हम लास्ट स्टेप में है क्वेश्चन के। बताना ये था कि प्रोबेबिलिटी द डाई ड्रॉप इनसाइड द सर्कल, द डाई ड्रॉप इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। सर फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? देखो सुनो, पहले ध्यान से समझना। देखो ये रेक्टेंगल है पूरा का पूरा, ये सर्कल किसके अंदर है? रेक्टेंगल। बड़ा कौन हुआ? तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगल। तो ऊपर तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल क्या है? छोटा। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों सर? रेक्टेंगल हमारा बड़ा है।
बात को समझने की कोशिश कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा कितना बच्चों, पाई अपॉन 4। सर टोटल हो गया 6, 6 4 जा कितना हो गया सर 24, तो कितना आ गया पाई अपॉन 24 आपका आंसर। अब बच्चों यूनिट मत लगा देना, ध्यान रख लेना, क्योंकि सर्कल क्या ये हमने निकाला पाई अपॉन 24, और प्रोबेबिलिटी होती क्या, रेशो होता है ना एक तरह से, तो रेशो में यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो पाई अपॉन 24 आपका क्या गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे अपने अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 21। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, ओनली 5 क्वेश्चन अभी आपके बाकी, 21, 22, 23, 24, 25। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हमें बच्चों एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों अब 21। चलिएगा क्वेश्चन नंबर करते हैं हम कौन सा बच्चों, 21। क्या कहता है उसको देखेंगे। ये आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर है 21, क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए, नोट कर लिया होगा बच्चों सभी ने, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। चलिए जी, क्या कहता है 2017 में आया हुआ बच्चों 21। कब आया हुआ, 2017 CBSE। ध्यान रखना है, देखो जो चीज़ आई हुई है इसका मतलब वो दोबारा भी आ सकती है। नोट कर लिया ना सभी ने, ध्यान से आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आप लोगों के लिए ही वीडियो हैं, आप लोग ही सीखेंगे वीडियो से, और जब मर्जी आप इनको देख सकते हैं, कभी भी इधर उधर से जाने वाली है नहीं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 21, 4 क्वेश्चन इसके बाद हमारे बाकी रह जाएंगे। देखिए चलिए जी, क्या कहता है 21 बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है A lot of consist of 144 ball pens। कितने पेन है, 144 पेन्स हैं, विच 20 आर डिफेक्टिव। बार बार अभी बल्ब का डिफेक्टिव करा, उससे पहले भी पेन डिफेक्टिव करे, फिर से डिफेक्टिव आ गया। बाकी कितने हैं, 20 हैं भैया 144 में से। कितने बचेंगे सर, हटा देंगे 20 डिफेक्टिव, खराब पेनों को हटा दो। कितने हो गए 124। चलो आगे बात करते हैं, पूछा क्या वो देखेंगे। एंड द अदर आर गुड, बाकी अच्छे पेन है भाई, 20 हटाने के बाद जो बाकी बचेंगे वो अच्छे पेन है, नहीं गुड हैं, तो 124 बचेंगे। चलो ठीक है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी पेन खरीदने गई और कहती है अगर अच्छे हैं मैं तभी खरीदूंगी, यानी नूरी कहती है मैं अच्छे पेन खरीदूंगी। बहुत तेज है, अरे खराब खरीद लो, पर नहीं है ना, अच्छे खरीदने तो 124 खरीदेगी, यानी टोटल आउटकम आपको यहीं से पता चल गया होगा। आगे कहता है बट विल नॉट बाई इफ इट डिफेक्टिव। कह रही है अगर खराब दिए, अगर खराब हुए तो मैं बिल्कुल लेने वाली नहीं हूं। आगे कहती है, आगे कहा क्वेश्चन में, द शॉपकीपर ड्रा 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। भैया रैंडमली उसने पेन निकाला और उसको दिया। बात कहने की ये आ गई कि 1 टोटल पेन में से नूरी ने ये कहा मैं अगर खराब पेन हुआ मैं नहीं लेने की, तो दुकानदार ने रैंडमली एक पेन दे दिया निकाल के। इसे ही तो कहते हैं अनुमान, इसे ही तो कहते हैं गेस लगाना कि कौन सा सही कौन सा खराब, हमें तो पता ही नहीं, अनुमान लगा दिया, तुक्का लगा दिया, है ना, तो इसे ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कहता है आगे गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कह रहा है सी विल बाई, कह रहा है ये बताओ कितने परसेंटेज चांसेस है कि उसने खरीदा, और सेकंड है सी विल नॉट बाई इट। चलो जी कोई बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्या क्या चीजें गिवन है उसको लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं, देखो ध्यान से, बॉल पेन्स हो जाएंगे 144 आपको गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं सर, 24 बताए थे आपने, नहीं भैया 20 हैं, 24 नहीं बताए थे। आइए नंबर ऑफ, अच्छा ये डिफेक्टिव हैं, ये टोटल है। अब वो तो कह रही मैं अच्छे खरीदूं, तो हम लोग क्या करेंगे बस, तो गुड पेन निकालेंगे यहां से, नंबर ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो भैया 144 में से 120 को कर दो माइनस, तो आ जाएंगे कितने बच्चों 124। 124 कैसे पेन है, गुड पेन है, जो नूरी ले सकती है, जो उनमें से खरीद सकती है। चलो जी पूछा क्या गया, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फर्स्ट का पार्ट को आइए हम लोग करते हैं बच्चों। सबसे पहले फेवरेबल आउटकम कितना होगा सर 124, क्यों गुड पेन 124, टोटल कितने थे, टोटल सर 144 थे। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको क्या बतानी है, गुड पेन की बतानी है ना। फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से एक बार, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सी विल बाई इट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई इट, या सी विल बाई लिख सकते हैं सिर्फ।
तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, फेवरेबल हो जाएंगे सर 124, सर टोटल हो गए 144। और ये ठीक है, आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, भाई 2 बचा ना। अब एक बार भाई आंसर चेक कर लेना, कहीं आंसर गलत हो तो कह देंगे सर आपको तो कैलकुलेशन ही नहीं आती, आप तो सर गलत करते हैं। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी अगर एक आधी गलती हो जाए इसका मतलब ये नहीं भैया मुझे कहने लगो सर आपको तो मैथ्स ही नहीं आता है ना, ये बात गलत है, ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। सेकेंड पार्ट कर लो, क्या कहता है उसको देखो, हो जाता है भाई, इंसानी तो हम भी हैं। चलो सेकेंड पार्ट कहता है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है सी विल नॉट बाई इट, कह रहा है कि वो नहीं खरीदती। अब देखो यहां पर एक सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई, फॉर्मूला है ये, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सी विल नॉट बाई और इक्वल टू में 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, हाँ सर पढ़ा था, कौन सा वाला सर, ये वाला पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये होने की या ना होने की। तो भैया उसने कितने पेन खरीदे सर, 31/36 उसने खरीदे, हमें तो नोट की बतानी है, तो 31/36 प्लस प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाई इक्वल टू 1। भैया इसको इधर लेके चलेंगे, कैसा हो जाएगा सर, माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट, अब कहेंगे सर ये क्या काट पीट कर दिया, भैया ये आप लोग देखना अब है ना, लो ऐसे कर दिया, इसको हटा दो यहाँ से, सी विल नॉट बाई, सी विल नॉट बाई इक्वल टू 1 माइनस 31/36, कैलकुलेशन सबको आती होगी, एलसीएम लिया बच्चों, अपॉन में 36 कितना आ गया सर 5 क्या डिवाइड होगा, अरे नहीं हो सकता भाई, ऊपर ओड नंबर है और प्राइम भी है, नीचे इवन नंबर है, आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया जी आपका कंप्लीट। इसके बाद हम चलेंगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, 22 की तरफ चलेंगे। कौन से क्वेश्चन पे चलेंगे, 22 की तरफ चलेंगे और देखते हैं आइए 22 में हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और क्या कह रहा है क्वेश्चन को उसको आइए करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का ये 22 के करने के बाद भी हमारे 3 क्वेश्चंस बच्चों बाकी रहेंगे। तो चलिए 21 को आराम से नोट डाउन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जैसे कि आप सभी को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है 22 में। टेबल बनी दिखाई दे रही है मुझे, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों टेबल का, कैसे हम लोग टेबल को सॉल्व करेंगे और कैसे क्या है इस टेबल का खेल। देखो आइए आज हम टेबल को देखते हैं, ठीक है। डाइस की हम लोगों ने पहले भी बात करी बच्चों, है ना, डाइस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस आप लोग अच्छे से करेंगे। कह रहा है 22 को जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे कंप्यूटर साहब, ठीक है, वैसे टेबल मैं खुद बना देता हूं। कह रहा है 2 डाइस, कितने डाइस हैं, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, एक तो ब्लू डाइस है और एक ग्रे डाइस है। कह रहा है आर थ्रो एट द सेम टाइम, एक ही साथ दोनों को थ्रो कर दिए गए। आगे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको कंप्लीट करनी है क्या बच्चों, टेबल कंप्लीट करनी है। अब हमको ना टेबल बनी हुई है, देखो ध्यान से बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। चलो आओ टेबल बना देते हैं, आइए हम लोग एक बार देखो ध्यान से बच्चों, टेबल भी आप लोगों को मैं एक बार सिखा दे रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो एक जो होती है टेबल ना इस तरीके, एक में एक ये डाइस हो गया 3 4 5 और ये 6, एक ये वाला डाइस हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। जब हमने 1 1 भैया दोनों में 1 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5, देखो इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, 2 ये 3 ये 4 ये 5, यानी 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 1 6। बात समझना, देखो टेबल बना के दिखा रहे हैं सर, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा सर 2 2, ये हो जाएगा सर 2 3, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 2 6। मतलब ये 2 वाले पहले नंबर पे 2, सेकंड नंबर पे ऊपर वाले देख रहे हैं सर, ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 3 2, ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 3 5, ये हो जाएगा 3 6। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर बात तो समझ में आ गई है, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ जी ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते होंगे, देखो एग्जाम में आएंगे, ये आ जाओ 4 1 4 2
4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक, ये 4 वाली टेबल कंप्लीट। अब 5 वाला कॉलम चलेंगे। 5 वाला भी देखो कैसे करते हैं, 5 1, देखो 5 1 5 2, देख पा रहे होंगे ना नंबर के नंबर नीचे 3 5 4 5 5 और ये हो जाएगा 5 6 लास्ट में। ठीक है, लास्ट नंबर पे आ गए हम। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, 6 1 6 2 6 3, क्या लिखेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये लास्ट का 6 6। बात समझ में आ गई। ये हमने इस तरीके से बच्चों आपके लिए क्या बना दी बच्चों, टेबल बना के तैयार कर दी है। अब जो टेबल हमको क्वेश्चन में गिवन है अब हम उसको देखेंगे। जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है अब हम उसको देखेंगे क्या गिवन है। तो एक बार जरा ध्यान देंगे, 2 3 4 क्या लिखा है, इवेंट, यहां बना देते हैं ना इस तरीके से। सबसे पहले लिखा है बच्चों इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस। ठीक है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। चलो जी क्या क्या लिखा, 2 3 4 है ना, नंबर लिख देते हैं 2 3 4 5 6 6 के बाद है 7 8 9 10 11 12 तक नहीं लिखने हैं, 6 के बाद 7 8 9 10 11 और लास्ट में आ जाएगा बच्चों कितना 12। ये टेबल तैयार होगी। यहां देखो ध्यान से, सम ऑफ 2 डाइस, यानी ये जो डाइस आपके सामने है ना, यहां आपको ये देखना 2 कहां कहां सम बन रहा है। सम क्या है, 2 बन रहा है टोटल की, ये देखना आपको। सबसे पहली बात एक और सुनो बच्चों, अगर टोटल आउटकम की आप बात करेंगे, टोटल आउटकम कैसे सर एक डाइस में 6 फेस, सर सेकंड में भी 6 फेस, 6 6 जा 36, सर टोटल तो हमको पता चला 36, सभी में टोटल कितना आएगा 36। देखो ऐसे लगा रहे, ये अपॉन का साइन है ना, ऐसे लिख देंगे हम। तो 2 देखो भाई 1 और 1 2, क्या कहीं भी और 2 आएगा, नहीं आएगा, देखो 1 और 1 2 है ना। तो कितना सर फेवरेबल आउटकम कितना हुआ सर 1 अपॉन 36। बात समझ में आ गई क्या। 3 कहां आएगा सर 1 और 2 3, सर 1 और 2 3, क्या इसके अलावा कहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2 अपॉन 30। 4 देखो 4 आएगा सर 1, ठीक 1 और 1 2 है ना, 4 तो लाना है ना। तो देखो एक तो यहां आ जाएगा 4 और एक यहां आ जाएगा 4, इन दोनों के अलावा क्या कहीं और आएगा 4। जल्दी देखो बच्चों, एक तो यहां आ गया 3 और 1 4 और एक यहां आ गया 1 और 4, क्या कहीं और भी आएगा 4। तो अगर आप अपनी क्वेश्चन शीट मतलब कॉपी में करेंगे ना क्वेश्चन में, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, देखो ऐसे करना है। फर्स्ट पार्ट था तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम हमारा 2, टोटल आउटकम हमारा 36, तो आंसर बन जाएगा कितना 2 अपॉन 36। ओ सॉरी ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना, तो फेवरेबल आउटकम तो 1 होगा ना, तो 1 अपॉन 30, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जब आप सेकंड पार्ट करेंगे ना, तो फेवरेबल आउटकम कौन सा हो जाएगा, क्या चाहिए आपको, इसमें चाहिए हम लोगों को 3 चाहिए, तो 3 के लिए करेंगे आप लोग क्या 1 2 2 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2, टोटल आउटकम हो जाएगा कितना सर आपका 36। तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी सर 3 की, तो हो जाएगा कितना 2 अपॉन 36। आंसर आ गया सर 1 अपॉन 18। कितना आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 18। आपको इस तरीके से अपनी क्वेश्चन शीट यानी आपकी जो नोटबुक है आपको उस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करें इसमें डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख देंगे। तो मैं तो ये आपको लिख दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए टेबल बनाई है बच्चों, ठीक है। ये आपको समझ में शायद आ चुकी होगी सभी को। आप जरूर बच्चों इसको नोट डाउन करें, अगर आप कहें तो मैं सारे फिर इसी तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे मुझे, है ना, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को भी। आप जैसे यहाँ पर देखो 1 अपॉन 18 आ गया ना, इसको थोड़ा कट कर देना ऐसे, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 18। सेकंड पे चलो जी, सेकंड वाले पे चलो, 4 4 4, तो मैं 4 के लिए जैसे कह रहा था अभी आपसे 4 आना चाहिए, तो एक तो वहाँ 4 आ गया, 3 1 एक आ जाएगा। चलो अब हम क्या करें यार, यही टेबल की बात आ गई ना, अब इधर ये हो जाएगा। चलो थर्ड पार्ट यहाँ कर देते हैं ना, ये हम थर्ड पार्ट है यहाँ पर देखो ध्यान से, हमको लाना है क्या बच्चों 4 लाना है, क्या लाना है 4 लाना है।
तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे 4 के लिए कौन कौन से बन जाएंगे हमारे लिए 1,3 है ना, 1,3 हो जाएगा। और कौन सा है सर 3,1 भी आ जाएगा, यस सर आ जाएगा बिल्कुल। और एक हो जाएगा सर हमारा 2,2। तो कितने हो गए सर, ये फेवरेबल 3 हो गए। तो टोटल तो आपके सेम जो चल ही रहे हैं, टोटल आउटकम कितना था 36 है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम, गेटिंग सम कितना लाना है हमको, 4 लाना है ना, गेटिंग सम 4। तो कितना हो जाएगा 3/36। तो कितना होगा सर 1/12। कितना आंसर आ गया सर 1/12 आ गया हमारा आंसर। कौन से वाले का, थर्ड पार्ट का कितना आ गया बच्चों 1/12 आ गया जी। नोट कर लेंगे सभी बच्चे आराम से। तो अब यहाँ कितना लिख देंगे 4 वाले के लिए 1/12 लिख दीजिए। देखिए इस तरीके से आपको क्या करनी है कंप्लीट। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब देखो फोर्थ वाले के लिए क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए। क्या चाहिए 5 चाहिए। तो 5 कहाँ कहाँ आएगा वो देखना। देखो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, कितने हो गए सर 1 2 3 4 हो गया। 5 वाले के लिए कितना हो गया सर 4 हो गया। तो अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, समझ चुके होंगे आप लोग, फेवरेबल हो गया 4 और ये हो जाएगा बच्चों 4 9 जा 36 यानी कितना आ गया 1/9। अब चाहिए हमें कितना चाहिए 6। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ है ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या चाहिए आपको सर 6 चाहिए हमें। तो 6 चाहिए तो देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, कितने हो गए 1 2 3 4 5। कितना आ जाएगा सर, इसमें कोई डिवाइड नहीं होगी क्योंकि ऊपर प्राइम नंबर है, तो 5/36। इसी तरीके से आप लोग बच्चों सॉल्व भी करना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ध्यान आप लोगों को बच्चों रखना है। 6 वाले की हम लोग बात कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा। अच्छा कुछ रह गया, क्या रह गया बताओ, कौन सा नंबर रह गया, 6 लाना है ना। तो 5 और 1 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और कौन सा रह गया, नहीं 6 तो लाना है ना। और कौन सा नंबर बताओ फिर, अगर कुछ ऐसा रह गया है तो 2 4 रह गया। अच्छा 2 4 तो ले तो लिया, हो तो गया 4 2 सारे हो गए, 3 3 भी हो गया है। तो हम लोग 6 देख रहे हैं ना, तो 6 का निकालना है ना आपको सम। 5 1 भी ले लिया हमने, 4 2 भी हो गया, 3 3 भी ले लिया हमने, 2 4 भी लिया, 1 5 भी ले लिया हमने। ठीक तो है, 5 बिल्कुल ठीक है आंसर। तो आंसर में तो कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए है ना। तो चलिए भैया 5 के लिए हमारा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। 6 के लिए कितना आ गया 5/36। अब हम चलेंगे बच्चों किसके लिए, हम चलेंगे अपने बच्चों आ जाइए, कौन से नंबर पे चलेंगे बच्चों हम लोग, अपने 7 देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे 7। ठीक है 7 के लिए आइए। देखो अब इनको रफ कर दो। 7 के लिए चलिए, 7 के लिए सही है, गलत नहीं है, आप कंफ्यूज मत हुआ करो। यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है खुद भी होंगे, मुझे भी करोगे भैया सर ये कैसे हुआ। अब देखो 7 चाहिए, 7 7 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7 6 1, 1 2 3 4 5 6, 6/36 कितना जाएगा सर, कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे 1/6। आता है ना सबको डिवाइड करना, यस सर क्यों नहीं आता होगा। तो 7 के लिए कितना आ गया सर 1/6 हो गया। 7 भी हो गया आपका 1/6। 7 के लिए चलेंगे हम लोग फिर किस पे बच्चों 8 पर। 8 है क्या सीट में, 8 है, हाँ है। 8 तो पहले से ही आपको दिया हुआ भैया, आपकी जो क्वेश्चन सीट है ना उसमें पहले से ही लिखा हुआ है 5/36। एक बार आप सभी चेक कर लेना। ठीक है अब हम करेंगे 9 वाला चेक करेंगे। कौन से वाले को चेक करेंगे 9 वाले को। सभी बच्चे 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो कितने हो गए 1 2 3 4। चेक करो सभी का 4 आ रहा है क्या, यस सर यानी मैं एकदम ठीक हूँ। 4 कितना 36, 4 9 जा 1/9। भैया अब आपके लिए ये होमवर्क 10 11 12, चलो 12 वाला तो मैं ही कर देता हूँ। 1/36 आ जाएगा क्योंकि और कहीं होगा ही नहीं 6 बताओ 12 कहीं और आ सकता है क्या, बताइए आप लोग। मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं आएगा। सर 11 का भी बता दीजिए भैया, चलो 11 का भी बता देंगे, 11 का भी
6 और 5 11, 5 और 6 11, इसके अलावा कहीं हो नहीं सकता है। तो 2/36 डिवाइड करेंगे तो 1/18। ठीक, 10 वाला आपके लिए होमवर्क है। जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों हो गया है कंप्लीट। 22 के बाद हम बच्चों चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों? 23 की तरफ चलेंगे। बहुत जबरदस्त बच्चों ये क्वेश्चन था आपका। टेबल आप लोग बच्चों कंप्लीट करिएगा अपने आप। और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम कौन सा? 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 23 देखेंगे क्या कह रहा है कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 23 को जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का बच्चों हमारा 23। चलिए जी, कैसे करेंगे उसको आइए बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। आराम से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 23, 24, 25 ओनली 3 क्वेश्चन आपके बच्चों बाकी हैं, उनको भी आइए हम जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 23। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 डाइस हैं आपकी बार। कितने डाइस हैं? 3 डाइस नहीं, 3 कॉइन है आई थिंक शायद, मुझे लगता है। तो चलिएगा 3 कॉइन्स हैं। इसको टेबल को बना लीजिएगा नोटबुक में, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग करेंगे इसको। अब मैं दोबारा से समझाऊंगा नहीं आपको बना के, क्योंकि एक बार बनवा दिया, आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 23 देखो क्या कहता है। 23 बहुत बढ़िया बच्चों, चैप्टर बहुत बढ़िया, जबरदस्त। केस स्टडी भी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। 23 देखो क्या कहता है। कंप्यूटर जी लगा देंगे स्क्रीन पर। 12 और 19 में आया हुआ है। कब कब आया? 2012 और 19 में आया हुआ है CBSE में। चलो जी 23 स्क्रीन पर। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। 1 रुपए के कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। ठीक है। टोटल आउटकम, इट्स आउटकम ईच टाइम हनी विन इफ ऑल द टॉसिंग गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट 3 हेड्स एंड ऑफ देयर ऑफ 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, है ना, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ जो है हार गया गेम, उसने लूज हो गया गेम। तो क्या करना है ये देखिए, सबसे सिंपल सी बात बच्चों। अब देखो ध्यान से, हम लोग एक ना ट्री डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो इसको कैसे समझेंगे, देखो बच्चों हम लोग ना एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, और कैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो आप लोगों को थोड़ा सा बच्चों समझना है। एक देखो ट्री डायग्राम की हेल्प से ना मैं आपको बहुत अच्छे से बच्चों इस क्वेश्चन को करा दूंगा। देखो देखो ये आपका ट्री डायग्राम होगा, और सबको पता है कॉइन करना है हमको, टॉस क्या करना है? कॉइन करना है। द कॉइन टॉस्ड, द कॉइन्स, क्योंकि 3 कॉइन है ना, कॉइन इज टॉस्ड, टॉस्ड वंस। सबको पता है कि कॉइन में 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 2। कौन कौन सा? सर एक होता है हेड, सर एक होता है टेल। एक होता है हेड और एक क्या होता है? टेल होता है। देखो बच्चों अगर यहां पर क्या होता है, अब हम दोबारा से कॉइन को उछालेंगे, है ना, कॉइन टॉस्ड, है ना, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम आइए फिर से करते। देखो अब इसको फिर से हमने क्या करा, देखो इसको दोबारा टॉस किया, फिर हेड आया और फिर क्या आएगा सर? टेल आएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही इस वाले को भी आपने क्या किया बच्चों? उछाला, है ना, इसको दोबारा से आपने टॉस किया। ये देखो सेकंड है, थोड़ा समझ जाना। हेड आएगा, क्या आएगा? टेल आएगा। हेड आएगा, टेल आएगा। ऐसे इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी क्या आएगा बच्चों? टेल आएगा। ये समझने की चीज है, देखो समझ के चलना। अब क्या हुआ, आपने थर्ड टाइम, देखो थर्ड टाइम हम ऐसे लिख देते हैं ना, थर्ड टाइम टोस्ट किया भाई, इसको किया दोबारा से, तो क्या आया सर? इस पे भी हेड आएगा, और सर दोबारा से क्या आएगा? टेल आएगा। सर इस वाले पे भी हेड आएगा, सर इससे भी टेल आएगा, सर इससे भी हेड आएगा और इससे भी टेल आएगा। ऐसे ही इससे भी हेड आएगा और इससे भी क्या आएगा बच्चों? टेल आएगा। अब सर हमारे क्या बनेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आउटकम है वो हमारे क्या बनेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये आ गई। देखो ठीक है, क्या बने? जो हमारे आउटकम है वो क्या बनेगा, वो कैसे पता चलेगा? सर ये तो आपने बताया नहीं। तो देखो ध्यान से बच्चों,
कैसे हम आउटकम बनाएंगे, देखिए ध्यान से, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। देखो ये तो मैंने आपके लिए बता दिया, वैसे तो आप लोग सिंपल सा बना भी सकते हैं, हेड 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 टेल इस तरीके से, पर आप बनाएंगे कैसे वो थोड़ा सा आप लोगों को ठीक लगे। टोटल आउटकम्स आर, देखो ध्यान से क्या क्या आया सर, हेड हेड हेड, देखो ध्यान से, हेड हेड हेड, बात समझ में आ गई होगी सर, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, बात समझ में आ गई क्या सर। अब हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर सर हेड टेल टेल, क्या आएगा, हेड टेल टेल। ये आपके कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब देखो ध्यान से, अब इस वाले पाओ, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, सर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, देखो बच्चों, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, अब देखो टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, बात समझ में आ गई ना। कितने आउटकम हो गए, टोटल आउटकम कितने हुए बच्चों आपके, आप कहेंगे 8 हो गए टोटल आउटकम्स। देखो अब इसका तरीका क्या, अब बात फिर वही आ गई, जितने जिसके फेस उतनी पावर कर दो जितनी बार करा। जैसे 3 कॉइन थे ना, तो देखो बच्चों कॉइन में 2 फेस होते हैं, मैंने इसको पावर कितनी कर दी 3, तो 2 2 जा 4 2 जा कितना 8, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट वही है कि क्वेश्चन में तो हमें रिक्वायरमेंट थी तो हमको ये सब बच्चों बनाना पड़ा यहां पर। अब दूसरी बात कह रहा है कि पॉसिबल आउटकम क्या होंगे बच्चों, जो पॉसिबल आउटकम है ना, अब हम उनको लिख लिया हम लोगों ने। अब वो जो गेम को जीतता है बच्चों, क्या वो जो गेम को जीता है वो कितने पर जीता, सबसे बड़ी बात ये है, देखो है ना, कितने पर जीता है वो आपको बताना है। तो देखो विन द गेम, देखो पहले आप देखो यहां पर वो कब गेम जीतेगा, वो लिखा हुआ है 3 हेड और 3 टेल पर जीतेगा, 3 हेड और 3 टेल। बच्चों 3 हेड कहां है इसमें, देखो 3 हेड कहां है, 3 हेड तो कहीं नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं छूट गया क्या, हेड हेड हेड, सबसे पहले लिखना चाहिए था ना, हेड हेड हेड, ये कैसे रह गया, ये गलत हो गया क्या यहाँ, अब तो सही है, चेक करो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, बिल्कुल ठीक है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, बिल्कुल ठीक है, हेड टेल टेल, बिल्कुल ठीक है, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, पूरा हो गया बच्चों। अब वो कह रहा है कि जब दोनों के तीनों फेस सेम, तो तीनों के तीनों फेस तो यहां सेम, तीनों के तीनों फेस यहां सेम, कितने हो गए पॉसिबल आउटकम आपके बच्चों, फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए, तो आप कहेंगे ये हमारे सर फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2। कितने हो गए फेवरेबल आउटकम आपके बच्चों, 2 हो गए। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, अभी समझते रहो। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विन द गेम, विन द गेम की निकाल रहा हूं मैं पहले, अभी समझ लो, बहुत सिंपल करूंगा मैं, विन द गेम बच्चों। देखो ध्यान से समझिएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, सर बिल्कुल, तो फेवरेबल 2 टोटल 8, 2 4 जा 8 यानी 1/4। पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो पूछा है लूज द गेम, वो गेम को क्या है, हार गया, तो लिखेंगे तो P विन द गेम प्लस P लूज द गेम, और इससे आसान क्या कराएं बताओ आप, इक्वल टू 1। विन की क्या निकली, विन की क्या निकली सर 1/4 प्लस P लूज द गेम, लूज द गेम, ठीक है, लूज द गेम इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा 1 है ना अभी, तो 1/4 को इधर लेके चलिए, तो क्या लिखेंगे P लूज द गेम, लूज गेम, आप पूरा लिख लीजिएगा ना यहाँ से देख करके, तो 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4 माइनस 1/4 कितना आ गया बच्चों 3/4, यानी 4 में से 3% चांसेस था कि वो गेम को लूज कर गया। तो कितना आंसर 3/4। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों यहीं आपका हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम अपने अब क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 24 पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 24, देखो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। आइए जल्दी से एक बार हम 24 को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन उसको देखेंगे। आप लोगों ने इससे पहले टेबल बनाई, फिर से हमारा वही टेबल वाला क्वेश्चन आ गया है,
कौन सा? 24। तो 24 में टेबल वाला क्वेश्चन है, 2014 में ये आया हुआ है। क्या दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी क्या, ये बताइए? आप लोगों ने सीख तो लिया ही है ना? मैं एक बार दोबारा से आपको बस समझा दूंगा, उसी टेबल को आप लोग दोबारा से इस क्वेश्चन में बना लेना। क्वेश्चन नंबर है 24 ही आपका। चलिए आराम से नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। करेंगे हम 24 को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच्चों? 24। आइए इसको हम रफ कर देते हैं, ट्री डायग्राम को, है ना? इस तरीके से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। देखो मैं ऐसे ही बनवाता हूँ ऐसे तो। चलो जी इसको रफ कर दिया हमने, ये हमने रफ करना है। नोट डाउन कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। क्वेश्चन भी तो थे बड़े बड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24। 2000 कब आया हुआ है? 14 में आया हुआ है मुझे लगता है। यस 2014 में आया हुआ है CBSE में। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा तो 25 है, 24 देखना है हमें, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ए डाइस थ्रो ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार उछाला गया बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। और सेकंड कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग टोटल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम टेबल अभी मैं आपको बनवा चुका था बच्चों। तो देखो एक फेस पे 6, दूसरे पे 6, 6 6 जा 36, तो आपके टोटल आउटकम आ गए। टोटल आउटकम आपके कितने हो गए बच्चों? 36 हो गया। आपसे कह रहा है 5 के पूछा गया, क्या पूछा गया? 5 के बारे में पूछा गया बच्चों, है ना? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 कम अप आइदर टाइम कह रहा है ना। तो देखो बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 देखो यहाँ से 1 एक बार, अब वही है कि फिर से टेबल मुझे बनानी पड़ेगी यार, और कुछ नहीं है इसका तरीका। तो लाओ यहाँ बना दूँ, है ना? इधर तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो ध्यान से सब देख लो भाई, दोबारा से मेहनत दोबारा करवा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 ऐसी 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बात समझ में आ गई? टेबल के बिना देखो काम वही है ना, मैं तो कर दूं फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट पे कमेंट देंगे मुझे सर समझ में नहीं आया। तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 अरे 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 डबल 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 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ठीक है, इसी तरीके से जल्दी बना सकते हैं। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और लास्ट हो जाएगा कितना? 6,6 हो गया। देखो ध्यान से, अब टेबल बन गया है, टेबल आपके सामने तैयार हो गई है। बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपके लिए आसान से आसान तरीका मैं बताने की थोड़ा कोशिश करूंगा बच्चों। उस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं हम लोग, और कह रहा है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। आइदर टाइम देखो बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा आप लोगों को यहां ध्यान रखना। देखो इसमें टोटल कितने नंबर हैं सर? 6 तक के हैं। 5 कितनी बार आ रहा है सर? एक ही बार तो आ रहा है, तो ठीक है 6 में से 1 माइनस कर दो। यहाँ पर 5 सर कितनी बार आ रहा है? 3 और देखो 5 1 टाइम तो आ रहा है सर, यहाँ पर भी 6 माइनस 1 कर दो। सर यहाँ पर 6 कितनी बार आ रहा है? 6 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम। यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। बात सभी को समझ में आ गई क्या?
सभी फिर से ध्यान देना बच्चों, 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है, देखो पूरे में 5 5 आ रहा है ना, और तो ठीक है, 6 - 1 इंटू 6 - 1 कितना हो जाएगा सर, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर, 25। कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, देखो ध्यान से क्या करना है, 5 5 वाले आप सारे हटा दीजिए, 5 5 वाले क्या करिए, हटाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हटा दिया, उसके बाद 7 8 9 10 11, बात समझ गए, 11 हो गए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो और कर दीजिएगा, और लिख देता हूं मैं यहां पर, टोटल आउटकम 36, 11 ऐसे हैं जिनमें 5 नंबर है, माइनस कर दो कितना, 11, तो 6 में से बन जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2। एक तरीका ये है, देखो एक तरीका क्या हो गया, ये हो गया। सर ये वाला आपने कैसे किया, सर एक बार ये वाला भी तो बता दीजिए। तो बच्चों ये हमने ऐसे किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने सीधे 6 - 1 6 - 1 कर दिया। कैसे किया, देखो इस पूरी की पूरी लाइन में सर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, हमने पूरी की पूरी रो को ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 6 - 1 हो गया। अब सुनो ध्यान से, इस रो को हटाना, 1 2 3 4 5 है ना, फिर से एक पूरी की पूरी रो हमारी तैयार हो गई, फिर से हमने क्या करा, 6 - 1 कितना हो गया, 25। तो देखो 30, आप इस तरीके का अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं। आप इसको दोबारा से काउंट करने से तो बच के रहिएगा, तो आपसे जो पूछा गया उसकी आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिएगा, P 5 will not come either time, तो थोड़ा ध्यान देंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, तो बच्चों फेवरेबल हो जाएंगे सर 25, टोटल हो जाएंगे 36, आंसर आ गया आपका। कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, तो सेकंड पार्ट में बच्चों कहा गया था आपसे कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 हो, कम से कम क्या हो, एक बार तो 5 आना ही चाहिए। तो क्या कह रहा है उसको आइए लिख लेते हैं हम लोग, 5 विल कम अप एट लीस्ट टाइम, 5 विल कम at least one time, at least once। तो कहां पर 5 है, देखो कहां सर, 1,5 में भी है ना, हम सारे लिख देते हैं कोई बात नहीं, एक 2,5 में भी है सर, फिर नीचे चलेंगे तो सर 3,5 में भी है ना, 3,5 में वैसे तो काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक हो गए ना, फिर भी लाओ लिख देते हैं ना, आपको कंफ्यूजन हो, 4 5, अब यहां पर पूरी लाइन लिखनी होगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, दोनों में से एक चीज नोट करना, दोनों मत कर लेना, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, दोनों में से एक चीज नोट कर लेना, दोनों मत करना। ये वाला मैंने आपको बता दिया कहाँ कैसे कैसे आपको करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया भैया, टोटल ये आपके हो गए हैं, जिसमें 5 हैं उतने नंबर को माइनस कर दो। तो देखो ध्यान से, तो भैया फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर, यहाँ से हो गया हमारा, अभी तो बताया 11 हो गया ना, काउंट कर लो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल तो आपके वही क्या 36। पूछा क्या गया, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कितना आ जाएगा सर, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 11 अपॉन 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया सर, 24 कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 पर, आज का हमारा ये है बच्चों लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों ये 25, देखो टेबल दोबारा आपके लिए बना दी है, तो क्वेश्चन को भी आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और जल्दी से आइए हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर को।
क्या कहता है उसको देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी बच्चों जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आप हमारे साथ क्या है बच्चों ज्वाइन हो सकते हैं। चलिएगा करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं बच्चों, ये वाला नंबर हमने क्या किया, जहां पर 5 5 थे हमने सबको वहां माइनस कर दिए। ये वाला कैसे आया, तो हमने इस पूरी रो को हटा दिया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 6 - 1 लिखा। बाकी को हमने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 आपकी ये हो जाएंगी। यहाँ से भी हमने 6 - 1 यानी 5 ये 5 5 या 25 हो गए। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मत नोट करना। ये लाइन तो आपकी नोट की जाएगी, ये तो आप दोनों में ही नोट करेंगे। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप इसको मत नोट करना। आप ये तो समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 के बाद हम चलेंगे 25 पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहता है ये उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट हो रही है दोनों में, क्या आर्ग्यूमेंट है उस पर बात करते हैं। आइए देखिए 25 नंबर लास्ट का नंबर है 25 बच्चों। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है ये आपको यहां बताना है। कह रहा है कि क्या कहा है, कह रहा है गिव रीजन ऑफ योर आंसर, आंसर का रीजन भी देना है। इफ 2 कॉइन्स आर टोस्ड बच्चों, 2 कॉइन को टोस्ट किया गया, साइमल्टेनियस देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। कितने पॉसिबल आउटकम आए बच्चों, 3 पॉसिबल आउटकम। तो हम लिख लेते हैं, आइए पॉसिबल आउटकम क्या क्या आए हैं वो लिख लेंगे हम लोग। द पॉसिबल आउटकम्स, ये आपका कौन सा पार्ट कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना। पॉसिबल आउटकम्स कह रहा है 2 हेड, लिख लो भैया कितने हेड हैं 2, सर 2 हेड हैं, चलो जी 2 हेड हो गए। फिर कह रहा है कि 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, चलो जी 1 ऑफ ईच, हेड टेल यानी कहने का मतलब है टेल हेड। ये आपके आ गए बच्चों पॉसिबल आउटकम्स आ गए बच्चों, ठीक है। पॉसिबल क्या आ गए आउटकम्स। अच्छा एक और रह गया अभी, टेल टेल भी तो लिखो है ना। ये आपके हो गए टोटल। भाई आपने कॉइन को करा, देखो हेड हमने किया, मान लो हेड आया तो टेल बना, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ट्री बना सकते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये आपके 4 आउटकम्स आ गए पॉसिबल। अब अगर आप बात करें यहां से, आप प्रोबेबिलिटी अगर निकालें बच्चों, तो वो कह रहा है कि क्या कहा गया है, देयरफॉर फॉर ईच दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। इनकी सबकी अलग अलग बतानी है, सबकी। तो ईच लिखा है ना, तो देखो ये कितनी बार है सर 1 टाइम है। टोटल आउटकम सर 4। पी हेड टेल की कितनी है सर 1 टाइम आया है, कितनी बार आया है 1 टाइम है। टोटल कितने थे सर 4। पी टेल हेड की कितनी आई है सर एक ही बार तो आया, टोटल कितनी है 4। सर टेल टेल की कितनी है सर एक ही बार तो आया है 1/4। तो भैया वो कह रहा है कि ईच सबकी कितनी है 1/3 है। तो लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग या इनकरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा इनकरेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। ये आपका कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पर आ जाओ भैया, क्या कहता है सेकंड में। सेकंड में कह रहा है इफ ए डाई इज थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। एक डाई को आपको मतलब थ्रो किया गया, तो पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं डाई पर, सबको पता है ना। पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं सर 1 2 3 4 5 और क्या होता है 6 होते हैं। चलो जी ये तो ठीक है। आगे कहा है एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर की। अब देखो फर्स्ट इसमें से भी ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 3 और 5। तो बच्चों अगर यहाँ से फेवरेबल आउटकम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा सर 3। टोटल कितना हो जाएगा सर यहाँ से 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं ओड नंबर्स की निकालूं तो कितनी होगी ओड नंबर की सर, ये तो 3/6 हो गई। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 1/2। अगर हम बात करें इवन नंबर की, किसकी बात करें इवन नंबर, इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे 2 होगा 4 होगा और 6। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं किसकी इवन नंबर की, तो कितनी होगी
सर 3/6 कितना होगा सर 1/2। ये भी बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं उनकी भाई साहब की सुनो, कह रहे प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/, दोनों की 1/2 बता रहे हैं, यानी ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। चलो जी कंप्लीट हुआ जी आपका ये चैप्टर 14। हम लोग यहां पर आप लोगों का एनसीईआरटी का सिलेबस हो गया बच्चों कंप्लीट। चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 15 to 25 हमने यहां पर किया है अपना कंप्लीट। तो वीडियोस कैसी लगी आप लोगों को वो आप लोग कमेंट्स बताएं। क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन ईच एंड एवरीवन, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, हर एक चैप्टर कंप्लीट किया और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व। इसके बाद हमारा नया जो पार्ट शुरू होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, केस स्टडी का, असर्शन रीजन का, हॉट क्वेश्चन का, पीवाईक्यू का, एमसीक्यूज का, ये सभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, मेल करें, सजेशन दें अब क्या शुरू करना चाहिए जरूर। संडे में मिलते हैं शाम को 6 बजे, वेडनेसडे में शाम को 6 बजे। कोई डाउट होता है आप हमें पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं tiwariclass812@gmail.com। एंड लास्ट में भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर था और प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 15 to 25। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट।